3 नवंबर 1988 हिंद महासागर के बीचों बीच बसा छोटा सा देश मालदीव। सुबह का वक्त, लेकिन राजधानी माले की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। सैकड़ों हथियारबंद लड़ाके राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहे थे। उद्देश्य साफ था, सत्ता पर कब्जा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में भारत एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति बदल देगा। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति थे मौमून अब्दुल गयूम। 3 नवंबर 1988 की सुबह श्रीलंका आधारित उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलाम (CPILOT) के लगभग 200 भाड़े के लड़ाके समुद्र के रास्ते राजधानी मेल में घुस आए। उनके पास थे AK-47 राइफल ग्रेनेड। भारी गोला बारूद योजना थी। राष्ट्रपति को पकड़ना, सरकारी इमारतों पर कब्जा, सत्ता पलट देना। लेकिन एक चीज उनके प्लान में फेल हो गई। राष्ट्रपति गयूम बच निकले। वो लगातार जगह बदलते रहे और फिर उन्होंने एक फैसला लिया, भारत से मदद मांगने का। दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। रात में मालदीव से इमरजेंसी कॉल आया। मैसेज साफ था, अगर तुरंत मदद नहीं मिली तो सरकार गिर जाएगी। भारत के सामने चुनौती थी। 2000 किलोमीटर दूर देश, समुद्र के बीच, कोई तैयारी नहीं और समय बहुत कम। लेकिन फैसला लिया गया, भारत हस्तक्षेप करेगा। योजना बनी, पैराट्रूपर्स भेजे जाएंगे, एयरलिफ्ट ऑपरेशन होगा, नौसेना समुद्र में घेराबंदी करेगी और ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन कैक्टस। आगरा एयरबेस से भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान तैयार हुए। 50 इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड के जवानों को तुरंत बुलाया गया। रात के अंधेरे में विमान ने उड़ान भरी। कोई रिहर्सल नहीं, कोई विस्तृत तैयारी नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य, मालदीव को बचाना। कुछ ही घंटों में भारतीय विमान माले एयरपोर्ट के ऊपर थे। सबसे बड़ा खतरा था, अगर एयरपोर्ट विद्रोहियों के कब्जे में होता तो लैंडिंग असंभव थी। लेकिन किस्मत भारत के साथ थी। एयरपोर्ट सुरक्षित था। जैसे ही विमान उतरे, पैरा कमांडो तुरंत एक्शन में आ गए। भारतीय जवान राजधानी की सड़कों पर फैल गए। सरकारी इमारतें सुरक्षित की गईं। राष्ट्रपति गयूम को खोजा गया। कुछ ही समय में उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। विद्रोही घबरा गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि भारत इतनी तेजी से प्रतिक्रिया देगा। कई लड़ाके पकड़े गए, कुछ समुद्र की ओर भाग निकले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भागते हुए विद्रोहियों ने एक जहाज हाईजैक किया। लेकिन भारतीय नौसेना पहले से अलर्ट थी। भारतीय युद्धपोत INS गोदावरी और INS बेतवा ने समुद्र में उनका पीछा किया। आखिरकार विद्रोहियों को पकड़ लिया गया। मिशन पूरा हो चुका था। 3 नवंबर की रात शुरू हुआ, ऑपरेशन 4 नवंबर की सुबह तक खत्म हो गया, सिर्फ 16 घंटे में। तख्ता पलट विफल, राष्ट्रपति सुरक्षित, विद्रोही गिरफ्तार, मालदीव में स्थिरता बहाल। पूरी दुनिया हैरान थी। इतनी तेज और सटीक सैन्य कार्रवाई दुर्लभ थी। ऑपरेशन कैक्टस ने दुनिया को एक संदेश दिया, भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि हिंद महासागर का सुरक्षा गारंटर है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत की सराहना की। मालदीव और भारत के संबंध और मजबूत हो गए। अगर उस रात भारत देरी करता तो शायद मालदीव का इतिहास कुछ और होता। ऑपरेशन कैक्टस सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह भारत की रणनीतिक शक्ति, तेज निर्णय क्षमता और क्षेत्रीय जिम्मेदारी का प्रमाण